بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शादमान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद और आप लोगों को इस वक्त घबराना बिल्कुल नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम को अक्सर एंकर नहीं किया करूँगा, लेकिन आज सिंस इब्तदाइया प्रोग्राम है और हमारा पहला प्रोग्राम है और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ है, तो हम रमज़ान शादमान का उसी एक ख़ास तरीके से आगाज़ करेंगे, एक धूमधाम से भी आगाज़ करेंगे। और जैसे कि आगाज़ आज कारी ज़ीशान ने एक बहुत खूबसूरत तलावत से किया। ज़ीशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। एंड अल्लाह इस ट्रांसमिशन में भी बरकत डाले, ट्रांसमिशन को इस तरह ही आगे लेके चले हम आने वाले 29 से 30 दिनों तक। एंड आज का जो पहला रोज़ा है, एंड आज पूरे पाकिस्तान में पहला रोज़ा है, एंड आज पूरा पाकिस्तान एक साथ रोज़ा मना रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड अल्लाह की तरफ से हमारे पे एक बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है हमारे लिए कि हमें रोज़े के ज़रिए, रमज़ान के इस महीने के ज़रिए हमें काफ़ी बरकतों को अवेल करने का मौका मिलता है। एंड रमज़ान शादमान के अंदर भी कुछ इस तरह की खूबसूरत बातें होंगी, कुछ ऑब्वियसली खाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा जो हमारे किचन काउंटर की तरफ होगा, उसके अलावा थोड़े से तोहफे तहफ़ भी होंगे और साथ साथ मेहमान भी होंगे रमज़ान शादमान के अंदर। एंड रमज़ान शादमान में कौन एंकर किस दिन पे करेगा ये भी आते आते मैं आपको बताऊंगा और उनको इंट्रोड्यूस में करवाऊंगा कि इस ट्रांसमिशन को कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो लेके चलेंगी। मेरा नाम है कैवान हामिद, मैं K2 टेलीविज़न की नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस पहले प्रोग्राम के अंदर, रमज़ान शादमान के अंदर, लेकिन साथ साथ AVT चैनल्स की भी नुमाइंदगी करते हुए चलें कि माशाल्लाह से इस मरतबा इस माह रमज़ान में हम चारों चैनल्स के अंदर ख़ास ट्रांसमिशन कर रहे हैं और अलग अलग से कर रहे हैं और हर चैनल के ऊपर एक ख़ास एंकर उस ट्रांसमिशन को कैरी कर रहे हैं, बेशक वो खैबर हो, खैबर टीवी, खैबर न्यूज़ या फिर खैबर मिडल ईस्ट जो दुबई से है, और ऑब्वियसली K2 टेलीविज़न भी अपनी ये ट्रांसमिशन कर रहा है। तो चारों चैनल्स के ऊपर रमज़ान की ट्रांसमिशन चल रही है, चारों चैनल्स के ऊपर रमज़ान को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है और साथ साथ कुछ अच्छी बातें, कुछ खूबसूरत चेहरे, कुछ खाना पकाना, कुछ नसीहतें, कुछ रमज़ान के हवाले से ऐसी बातें जो शायद आपको पहले ना पता हो या फिर आपके बच्चों के लिए कुछ एजुकेशनल बातें भी होंगी इस पूरी ट्रांसमिशन के अंदर। आज की ट्रांसमिशन के अंदर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि स्पॉन्सर्स का भी हमारे साथ साथ है। एंड आप देख सकते हैं बड़ी शॉट के अंदर कि हमारा जो स्टेज सजा हुआ है इसमें किचन काउंटर भी है, हमारे पास जो सीटिंग है इसके ऑब्वियसली ऊपर आके लोग भी बैठेंगे, मेहमान भी आएंगे, लेकिन वो आज तो मेहमान हैं, लेकिन पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर वो मेज़बानी करेंगे अपने मखसूस दिनों के ऊपर। एंड उनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, उनको एक एक करके मैं बुलाऊँगा। आप लोगों ने प्रोमोस के ज़रिए तो देखा ही होगा कि कौन सा एंकर पर्सन कौन से दिन पे आ रहा है एंड कौन सा एंकर पर्सन कितने बजे से लेके कितने बजे तक आ रहा है, एंड साथ साथ क्या होगा वो ऑब्वियसली बेहतर आपको बता सकेंगे। हर प्रोग्राम के अंदर हम आपको थोड़े बहुत पैकेजेस के ज़रिए माजी में भी लेके जाएंगे, हिस्ट्री में भी लेके जाएंगे, जो आपकी मज़हब की एक हिस्ट्री है उसकी तरफ भी लेके जाएंगे। कुछ हर मरतबा एक नया टॉपिक छेड़ेंगे ताकि तालीम में भी, इल्म में भी इजाफ़ा हो और साथ साथ इन चीज़ों को याद रखते रहना भी चाहिए। और रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें हमें मौका मिलता है एक रिफ़्लेक्ट करने का, रेमिनिस करने का इन सारी चीज़ों को और रिफ़्रेश करने का अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपने जहन को, एंड अपना जो दीन ईमान है उसको मज़ीद पुख्ता करने का हमारी तरफ ये एक मौका मिलता है हमें और एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। हमें इसको इस तरीके से ही देखना चाहिए, ना कि जिस तरह अक्सर होता है, इंसान है, गलती का पुतला है, जिसको रोज़ा लग जाता है उसका थोड़ा मूड भी ख़राब हो जाता है, वो अपने सर पे भी तारी कर लेता है, सिर्फ खाना ना खाने की वजह से लोगों के मूड बदल जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सड़कों पे ट्रैफिक के ऊपर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। उन लोगों के लिए भी ये नसीहत है कि इस रमज़ान के महीने को एक सज़ा मत समझिए, एक आप पे कोई पाबंदी नहीं है, और अगर पाबंदी है तो उसके बदले जितनी आपको नेमतें मिल रही हैं उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। और ये जो नेमतें हमें रमज़ान में मिल रही हैं, हम जितना भी अल्लाह का शुक्र करें वो कम है। कारी ज़ीशान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किरत के ज़रिए आगाज़ किया हमारी ट्रांसमिशन का। आप बिल्कुल हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। द हाउस ऑफ कलार की तरफ से एक तोहफ़ा है जो इतना भारी है मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी।
आप हमेशा K2 टेलीविज़न के साथ रहे हैं रमज़ान की ट्रांसमिशन में, बड़ी मेहरबानी आपकी सर, बहुत शुक्रिया। कारी ज़ीशान हमारे साथ थे, उन्होंने आगाज़ किया हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन का। जैसे कि मैंने उनको भी कहा कि अक्सर हमारे साथ रहते हैं रमज़ान की ट्रांसमिशन में, जब भी K2 टेलीविज़न ने एक ख़ास ट्रांसमिशन की है रमज़ान शादमान की, और इसी तरीके से K2 टेलीविज़न ने अपनी माजी की जो ख़ास ट्रांसमिशन हैं रमज़ान शादमान की, उसमें भी काफ़ी लोगों को मदऊ किया, ऐसे लोगों को मदऊ किया जो शायद सेलिब्रिटी फैक्टर में ना आए या फिर VIPs में ना आए, बल्कि ऐसे लोग जो आपके माशरे में बहुत ज़रूरी लोग हैं, मुख्तलिफ़ तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और साथ साथ ऐसे लोग हैं जिनको शायद मौका भी नहीं मिलता TV पे आने का, या फिर उनको वो खराज तहसीन पेश ही नहीं किया जाता। और ख़ुसूसन बाकी चैनल्स पे अगर आप देखें तो रमज़ान की ट्रांसमिशन के अंदर ऐसे लोग नहीं ज़्यादा नज़र आ रहे होते। तो हमने माजी में भी रमज़ान की जो जितनी भी ट्रांसमिशंस की हैं उसमें ऐसे लोगों को मदऊ किया जो बड़े ख़ास हैं हमारे माशरे के अंदर, और जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनको खराज तहसीन पेश करने की भी ज़रूरत है। आइए चलते आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ माजी के रमज़ान शादमान की, जिसमें मुख्तलिफ एंकर्स थे, मुख्तलिफ गेस्ट थे, मुख्तलिफ सेटअप भी था, एक मेला सा सजा हुआ था, लेकिन साथ साथ लोग भी थे, नाजरीन भी थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते थे। इस मरतबा ऑब्वियसली कोरोना की वजह से हम लोगों को तो मदऊ नहीं कर सके, लेकिन वो हमारे दिलों में है। ऑब्वियसली घर पे बैठ के TV पे भी देख रहे हैं, उनको साथ लेके हम चलेंगे टेलीफोन लाइंस के ज़रिए। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि माजी में रमज़ान की जो K2 टेलीविज़न की ट्रांसमिशन रही हैं उसमें हम क्या क्या करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शादमान में मैं हूँ महजूबी हसन। आज मेरा दहलीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन कहता है आप लोगों का रोजा है? मैं कहता हूं। पुलिस भाइयों से दरख्वास्त है कि गलियों में जो क्राइम्स होते हैं बराए मेहरबानी इनको ख़त्म किया जाए। ईद तो बाद शादी किस नौजवान दी है? कोई है ईद तो फौरन बाद। तेरी शान जल्ला जलालुहु। अगर आप लोग कहें कि अलिफ लाम मीम, तो एक हर्फ पर आप लोगों को 10 नेकियां मिलेंगी। हम अपनी घड़ी हुई बातों से किसी की किरदार कुशी ना करें तो यकीन जानिए ज़िंदगी बहुत आसान, सहल और खूबसूरत है। बड़े प्यारे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे होस्ट भी हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। साद, अस्सलाम वालेकुम साद। वास्सलाम। और सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ। लोगों में लिख दे नाम मेरा, जिन लोगों पे है इनाम तेरा। तुसां किसा की इज्जत देसो तो तुसां की अल्लाह पाक खुद ब खुद इज्जत देसी।
सबको हमारी जो खुसूसी बराह रास्त नशरियात है रमज़ान शादमान, उसमें खुश आमदीद। जी नाजरीन, कुछ चंद झलकियाँ आपने देखी हमारी माजी के रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन की। मुख्तलिफ आपके जो मनपसंद एंकर्स हैं उन्होंने वो ट्रांसमिशन को हैंडल किया, बहुत खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारी निभाई। साथ साथ इतने खूबसूरत मेहमान, मुख्तलिफ तबकों से मेहमानों को मदऊ करने की कोशिश की हमने हर ट्रांसमिशन के अंदर। इस ट्रांसमिशन के अंदर भी हम यही कोशिश बरकरार रखेंगे और इसी तरीके से रमज़ान शादमान की जो एक हमारी एक पूरी एक सजावट है, एक जो पूरा एक हमने सेटअप किया है, ये जो पूरी ट्रांसमिशन है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ स्कॉलर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ नात ख्वां को भी मदऊ करेंगे, साथ साथ मेहमान भी होंगे, साथ साथ ऑब्वियसली कुकिंग भी चलेगी। अब जहाँ कुकिंग की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर किचन के पीछे अब मैं नहीं जा सकता। ये जिम्मेदारी तो मैं थोड़ी बहुत निभा सकता हूँ, लेकिन किचन के पीछे आज हमारे साथ एक नहीं 2 शेफ़ मौजूद होंगे एंड उनको हम बुला लेते हैं ताकि एक तो मुझे थोड़ी सी कंपनी भी मिल जाए और आप लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए और उनका ये जो काम है ना कुकिंग का, ये ज़रा शुरू भी हो जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोगों की इफ्तारी हमने तैयार करनी है। क्योंकि आज K2 टेलीविज़न पे हमने एक पहला रोज़ा है, पहली इफ्तारी है, तो हमने दावत भी रखी है क्योंकि खैबर न्यूज़ में इधर ही इस्लामाबाद सेंटर के अंदर इफ्तारी की ट्रांसमिशन हो रही, सॉरी रमज़ान की ट्रांसमिशन हो रही है जिसका नाम है रोजा मुँह खैर। एंड उसके अलावा खैबर टीवी पे भी हो रही है पेशावर से लब्बैक या रमज़ान की ट्रांसमिशन, और उसके अलावा मरहबा रमज़ान के नाम से दुबई की मिडल ईस्ट की ट्रांसमिशन हो रही है खैबर मिडल ईस्ट के ऊपर। तो आज खैबर न्यूज़ वालों को हमने दावत दी है इफ्तारी पे कि वो जैसे ही हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म होती है वो आके हमारे साथ इफ्तारी करें। तो आज हमने ऑब्वियसली एक दावत रखी है क्योंकि रमज़ान एक बहाना हमें मिलता है जिसमें हम फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं इफ्तारी के बहाने या फिर वो सहरी के बहाने। तो हम बैठ के आपस में इकट्ठे, हमारी जो AVT की फैमिली है जो सारे मसरूफ़ हैं इस पूरे रमज़ान में, आपस में बैठ के इफ्तारी करेंगे आज। और इफ्तारी भला तैयार कौन करेंगे वो हैं, मैं बुलाता हुआ चलूँ हमारे बहुत नुमाया शेफ़ हैं AVT चैनल्स के। सबसे पहले उनको बुलाता हूँ, अहमद शेर। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक, और कैसे बहुत बहुत शुक्रिया, और सब जितने भी देखने वाले उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। आपने बात की कि आप हमेशा वैसे ट्रेंड सेटर रहें, इसमें कोई शक नहीं है कि आज अफ्तारी जो सबको करवाएंगे, जो दावत दी है, उसकी मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या बात है, क्या बात। पूछे क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम बनाएंगे तो सवाब मिलेगा और अच्छा लगेगा। लोग भी ज़्यादा हैं अहमद भाई, अब इफ्तारी भी तैयार करनी है, वक्त भी बड़ा कम है, तो आपको साथी तो चाहिए होगा इसके लिए। डेफिनेटली आपके साथी को बुला लेते हैं। बिल्कुल बुला। साथी जो है मल्टी टैलेंटेड हमारा एक K2 का मेंबर है, फैमिली मेंबर, जो सोशल मीडिया को भी देखता है, टीवी पे कैरेक्टर्स भी मुख्तलिफ करता है, उसके अलावा अपने नाम के साथ भी टीवी पे आता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा हम इनको कामों में मसरूफ़ रखते हैं एंड बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं। तो हम बुलाते हुए चले अहमद का साथ देने के लिए अमाद को। आ जाए वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो अमाद आपको। आपको भी सर बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की ये बाबरकत जो है ट्रांसमिशन का आगाज़ हमने कर दी है, और इसमें मैं और अहमद भाई जो हैं वो किचन काउंटर संभालेंगे। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? जैसे अहमद भाई ने कहा कि हमारे हाथों का बना हुआ जब रोज़ेदार उससे जनाब रोज़ा अफ्तार करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है। बिल्कुल जी, एंड हम भी जब आपका बनाया हुआ खाएंगे, मैं ना ही बात करूं क्योंकि एकदम भूख लगनी शुरू हो जाती है, वो थोड़ा घंटे बाद इस तरह की बातें करेंगे, अब तक करीब आ जाएंगे। लेकिन विल गेट स्टार्टेड विद द कुकिंग। जी, आप लोगों का जो कॉर्नर है, स्पेशल कॉर्नर जो कश्मीर बनास्पति की तरफ से जी स्पॉन्सर्ड है, किचन कॉर्नर, एंड यहाँ पे मैं ब्रेक पे पहले जाऊँगा और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर मैं पूछूंगा कि आज क्या इरादा क्या है बनाने का, एंड फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन आप लोगों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और साथ साथ हम मेहमानों को भी मदऊ करेंगे। और वो जो मेहमान हैं वो लोग हैं जो रमज़ान की पूरी ट्रांसमिशन को कैरी करेंगे, ना सिर्फ ये रमज़ान की जो अफ्तार की ट्रांसमिशन है बल्कि जो सहरी की ट्रांसमिशन है उसको भी जो कैरी करेंगे।
उनको भी हम मधु करेंगे प्रोग्राम के अंदर। ये सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग देख रहे हैं रमज़ान शादमान। ख़वातीनो हज़रात, रमज़ान शादमान की खुसूसी ट्रांसमिशन में K2 टेलीविज़न पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से वापस आते साथ स्पॉन्सर्स का जिक्र करते हुए चलें। सबसे पहले जी बताता हुआ चलो, हमारे साथ स्पॉन्सर्स में है बरकत राइस, FSL ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा है, जिसने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 1913 में गुजरात से किया। बरकत राइस हमेशा उम्दा क्वालिटी और आला मेयार का राइस अपने कस्टमर के लिए लाता है और अपनी इसी रवायात और उम्दा क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, और उसके अलावा जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो हैं हाउस ऑफ कलार। हाउस ऑफ कलार में जी प्रीमियम बासमती राइस आ जाती है, जो ऑथेंटिक टेस्ट, फ्लफ़ी टेक्सचर और टेंटलाइजिंग अरोमा की वजह से मशहूर है। अब ये टेंटलाइजिंग मैं ना होता तो कोई और कैसे पढ़ता। कलार बासमती 1121 सेलार्स, अब ये मैं नहीं पढ़ सकता। हेल्दी बासमती राइस, ब्यूटीफुल ग्रेन्स, इजी टू कुक, इस चीज़ की वजह से मशहूर है। और बासमती स्टीम राइस, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन्स और एज्ड टू परफेक्शन होने की वजह से मशहूर है। और उसके अलावा खैबर बासमती राइस जो डिलिशियस बनाती है एवरीडे मील को, और उसके अलावा इट्स अ बेस्ट बाय एट बेस्ट प्राइस। तो ये है जी हाउस ऑफ कलार की तरफ से, ये हमारे आज के स्पॉन्सर्स हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली वी हैव समथिंग फ्रॉम लाइफ बॉय एज वेल, सैनिटाइजर भी है उनकी तरफ से। एंड जो किचन कॉर्नर है उसकी तरफ आ जाते हैं, जिसको लास्ट मोमेंट पे अमाद ने ज्वाइन कर ही लिया है। अमाद बीच में से खिसक गए थे। कश्मीर बनास्पति की तरफ से किचन काउंटर स्पॉन्सर्ड है। अब ज़रा मुझे बताएं अहमद भाई, आप दोनों मिल के क्या करने वाले हैं? जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान के जो रवायती डिशेस में से हैं वो पकोड़े, ऑब्वियसली मुख्तलिफ़ किस्म के, और हर कोई चाहे किसी ने एक आध खाना हो लेकिन रमज़ान में पकोड़ा ज़रूर खाएगा। समोसे और चना चाट। क्या बात है, पकोड़े, समोसे और चना चाट। हाँ, पकोड़ों में आलू वाले पकोड़े भी बनेंगे, बैंगन वाले भी बनेंगे, प्याज वाले भी बनेंगे, और समोसे आलू वाले प्लेटर, पकोड़ा प्लेटर बना रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही क्या बात है। और साथ में समोसे छोटे आलू वाले और चना चाट बनेगी। ठीक है, चना चाट भी। ये सुनते हुए अहमद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और बस मैं इंतजार, घड़ी तो मेरी बहन में बस दिखाएं। अच्छा, मुझे पता है अहमद भाई आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे, अहमद आप किस पे फोकस करेंगे? ऐसा है कि हमने ये डिसाइड किया कि हम मिल बांट के ही सब कुछ, यानी कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हाथ हर चीज़, हर रेसिपी को देंगे, ताकि अगर गलत हो जाए तो एक बंदे की शामत ना है। हाँ, लेकिन अगर अच्छा भी हो तो फिर दोनों की तारीफ हो। That's a beautiful way to go about it। अच्छा जी नाजरीन, अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं गेस्ट की तरफ। एंड गेस्ट की तरफ चले, गेस्ट की तरफ जाने से पहले आप लोग को इन्वॉल्व करने के लिए आज का सवाल बताते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर एक सवाल हम आपसे पूछा करेंगे, ताकि आप लोगों की शिरकत भी हो, आप लोगों के इल्म में इजाफा भी हो, और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी आएँ। तो आज का जो सवाल है वो आपको बताते हुए चलें जी, कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान कितनी बार दोहराया गया है? ये आज का सवाल है। ऑप्शंस में आपको देता हुआ चलूँ, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही है। 55 मरतबा, 70 मरतबा या फिर 65 मरतबा। कितनी बार दोहराया गया है कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान का, ये आपने हमें बताना है कॉल करके। कॉल करने के लिए आपने कॉल करना है हमें 8094-521 के ऊपर। 051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप बाहर से, मुल्क के बाहर से हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो 009251-8094-521 आपने मिलाना है हमारी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत कम ऐसे टेलीविज़न चैनल्स हैं जिनकी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर कॉलर्स को भी शरीक किया जाता है और कॉलर्स के साथ प्रोग्राम लेके चलते हैं। सिंस इस मरतबा हम आपको स्टूडियो में नहीं मदऊ कर सके, ज़्यादा क्राउड नहीं ला सके, जबकि हम हमेशा ये करते हैं, तो हमने कहा इस मरतबा कॉल्स का सिलसिला बरकरार रहना चाहिए और आपका साथ हमारा साथ रहने चाहिए ये रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन के अंदर। अब ख़वातीनो हज़रात आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो रमज़ान की पूरी ट्रांसमिशन, रमज़ान के पूरे महीने के अंदर मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशन के अंदर, मुख्तलिफ़ दिनों के अंदर आपका साथ देंगे, आपके लिए ख़ास प्रोग्राम्स लेके आएंगे। इस वक्त तो इफ्तार की ट्रांसमिशन चल रही है, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हुआ चलूँ कि हमारी जो सहरी की ट्रांसमिशन है, जिसका नाम है सहर रमज़ान, वो आपको देखने को मिलेगी रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे। एंड उसको करने के लिए जो हमारी एंकर्स हैं उनको भी आज के प्रोग्राम के अंदर हमने मदऊ करना है। एंड सबसे पहले मैं बुलवाता हुआ चलूँ, जो सहर रमज़ान करेंगी डेली बेसिस पे तो नहीं, ऑल्टरनेट बेसिस पे करेंगी,
उनका नाम है कायनात अब्बासी। सबसे पहले मैं बुलाता चलूँ कायनात को। जी, सहर रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है वो हुआ करेगी। उसकी ख़ास बात ये आपको बताते हुए चले कि ये रीजनल ज़ुबानों में हम करेंगे। अक्सर ऑब्वियसली जब हम रमज़ान की ट्रांसमिशन करते हैं वो उर्दू में होती है ताकि सारे पाकिस्तान को ऑब्वियसली समझ आ सके, वो इन्वॉल्व हो सके प्रोग्राम के अंदर। लेकिन जो हमारी सहरी की ट्रांसमिशन है वो रीजनल ज़ुबान में होगी। जो रीजनल ज़ुबानें कौन सी होंगी वो सबसे पहले तो कायनात को बुलाते हैं प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम कायनात, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। माइक पकड़ लें यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कायनात, आप कर रही हैं सहरे रमज़ान। जी, सहरे रमज़ान। एंड मज़े की बात है कि आप कर रही हैं पहाड़ी ज़बान। बिल्कुल, अपनी ज़ुबान में, अपनी मादरी ज़ुबान में। ये बहुत खूबसूरत बात है। मेरे ख्याल से जो आपके इलाके के लोग भी हैं वो भी इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। जी बिल्कुल। कैसा महसूस कर रही हैं रमज़ान की इस पूरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो राज़िया पापा से मैं जो है वो सीख रही हूँ और अपनी जो नाजरीन तक पहुँचा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ जो स्कॉलर होती हैं वो है रज़िया। जी, राज़िया नाम। जी बिल्कुल। अच्छा, कायनात हमारे साथ आ चुकी हैं। कायनात पहाड़ी ज़ुबान में सहर रमज़ान की ट्रांसमिशन किया करेंगी और उसके साथ साथ जो ऑल्टरनेट डेज पे करेंगी ट्रांसमिशन, इनके साथ होंगी जो अपने मखसूस दिन के ऊपर ट्रांसमिशन करेंगी वो है नौशीन। नौशीन को बुलाते हैं जी प्रोग्राम के अंदर एंड उनको भी मदऊ करते हैं आज की हमारी मेहमान नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए। माइक। रमज़ान मुबारक हो आपको नौशीन। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। नौशीन, आप हिंदको ज़ुबान में करेंगी सहर रमज़ान। जी। एंड क्या ख़ास बात है आपकी इस प्रोग्राम के हवाले से बताइए ज़रा। देखिए, जैसे रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होता है तो ज़ाहिर सी बात है सहरी का एक ऐसा वक्त होता है कि रोज़े का आगाज़ हो रहा होता है और तमाम लोग जो हैं साथ साथ कामकाज भी कर रहे होते हैं और साथ चाहते हैं कि कुछ हमारे मज़हब के हवाले से कुछ मालूमात जो हैं जो पहुंचानी बहुत ज़रूरी भी हैं आज के दौर में। तो कोशिश यही होती है कि बहैसियत एक मुसलमान जितनी हमारे पास नॉलेज है हम अपने सुनने वालों तक पहुँचाएँ और उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो। बिल्कुल। और हिंदको ज़ुबान में आप करेंगी। जी। इसके हवाले से क्या कहना चाहती हैं? इनको मेरी मादरी ज़ुबान है और मैं ये समझती हूँ कि केटू देखने वालों में ज़्यादा जो लोग हैं, इवन के आप पश्तो बोलने वाले हैं या पंजाबी बोलने वाले हैं या सराइकी बोलने वाले हैं, सब हिंदको ज़बान को बहुत लाइक भी करते हैं, समझते भी हैं क्योंकि ये मिलती जुलती ज़बानें हैं। तो मेरे ख्याल से अपनी ज़बान में मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जब मैं हिंदको में प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो मेरे सुनने वालों को भी बहुत खुशी होती है कि उनको समझ आ रही होती है अपनी मादरी ज़ुबान। चलिए जी, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। बहुत एक अच्छी काविश भी है और माशाल्लाह से जिस तरीके से आप लोग ये प्रोग्राम पहले भी माजी में भी करती आई हैं जी, और अब भी करेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर जो लोग देखने वाले हैं वो भी सुबह के 3 बजे ट्यून इन कर सकते हैं K2 टेलीविज़न एंड आपको एक मुनफरद अंदाज में एक सहरी की ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगी जो कैरी करेंगी कायनात और नौशीन। अब आ जाते हैं ज़रा इफ्तार ट्रांसमिशन की तरफ। और इफ्तार ट्रांसमिशन में ख़वातीन और हज़रात, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है ये आज आपको नज़र आ रहा है, बाकी सारे रोज़ों में नज़र नहीं आएगा। ये मैं वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा जो आप सोच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं होस्टिंग नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन की, लेकिन आज इब्तदाइया प्रोग्राम था तो मैंने कहा जो सारे खूबसूरत चेहरे हैं जो इतनी महारत से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और इतना आप लोग पसंद करते हैं उनको मैं इकट्ठा करता हुआ चलूँ और आपके सामने मैं पेश कर दूं कि कौन कौन किस किस दिन क्या क्या करेगा। उसके बाद मैंने निकल जाना है इधर से, ठीक है ना। और मैं तभी वापस आऊँगा जब ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, तब मेरा आना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बुलाता हुआ चलूँ जी, हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन को एंकर करेंगी, लेकिन पहली मरतबा K2 टेलीविज़न की इफ्तार ट्रांसमिशन कर रही है, लेकिन K2 टेलीविज़न का थोड़ा सा पुराना फेस है। एक प्रोग्राम करती आई हैं, ज़िंदगी प्रोग्राम आजकल कर रही हैं, उसके अलावा रिदा वीकेंड लाउंज करती रही हैं एंड वीकेंड लाउंज विद रिदा इमरान वो करती रही हैं एंड उसके अंदर भी बहुत अच्छे मेहमान भी आते रहे, बहुत खूबसूरती से वो प्रोग्राम करती रही। लेकिन आप उनको देख सकेंगे किसके साथ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इतवार के रोज़ ये एंकर करेंगी हमारा रमज़ान शादमान। बुलाते हैं रिदा इमरान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आ जाइए रिदा।
सिंस यू आर नॉट वेयरिंग अ माइक तो मैंने कहा आप बैठ जाइए और फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन, रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया तो बड़ी वो एक खूबसूरती सी चीज़ निकली कि रमज़ान शादमान में बुलाते हैं रिदा इमरान। हाँ। तो रिदा इमरान Rhyming रमज़ान होगी ना। शादमान, इट वाज अ मैच मेड इन हेवन, बिल्कुल 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 जी, आई एम रियली कहते ऑनर्ड। हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। And- पहले तो बहुत मुबारक हो, इतना खूबसूरत पुरनूर पुरौनक सेट लगा हुआ है और वाकई एक रमज़ान की वाइब्स फील हो रही है ना। थोड़ा थोड़ा रोज़ा मुझे लग रहा था ना, वो नहीं लग रहा मुझे। अच्छा लग रहा था वैसे थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये मैं वैसे सारों से पूछता हुआ चलूँ, वैसे नौशीन रोज़ा लगा है आज पहले वैसे आपको? कभी कभी लग जाता है। कभी कभी लग जाता कभी है। कभी लग तो आज के दिन के अंदर कितना कभी कभी लगा आपको? नहीं, आज इतना महसूस नहीं हो रहा क्योंकि एक तो ज़ाहिर है घर में कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं कि पता नहीं ये चल बड़ा रहा जरूरी है, होता। बंदा मसरूफ रखा जी, करे अपने। और अभी जिस माहौल में हम बैठे हैं वो किटून जो हमें फ्राहम किया है तो मेरे ख्याल से उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इफ्तारी तक महसूस ही ना हो आपको कुछ। ठीक है। और इंशाल्लाह ये जो दोनों कह रहे हैं बस इनकी तरफ नहीं देखना आपने, ठीक है ना? कायनात आपको रोज़ा लगा? पहले लग रहा था लेकिन अब नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अब ठीक है। अब दैट्स गुड। हमारी जो आखिरी मेहमान है उनको बुलवाते चले। वैसे मेहमान कहते हुए अजीब लग रहा है क्योंकि शी बिलोंग्स वेयर आई एम राइट नाउ, उनको यहाँ होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो करती हैं ये ट्रांसमिशन, जिस तरीके से वो करती आई है माजी में हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन, हैज़ नो वन बेटर दैन मिशी खान टू डू रमज़ान शादमान ऑन K2 टेलीविजन। तो उनको प्रोग्राम में मदऊ करते हैं मिशी खान। ख़वातीन और हज़रात बताते हुए चले आपको जब तक मिशी आती हैं कि कायनात और नौशीन करेंगी सहरे रमज़ान, रिदा संडे को करेंगी रमज़ान शादमान और मिशी खान आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत Looking से? lovely. थैंक यू सो मच सबको, मेरी तरफ से जितने व्यूअर्स हैं सबको रमज़ान शादमान की ज़बरदस्त जो ट्रांसमिशन का इंट्रोडक्शन वाला शो है उसमें मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। आ जाइए। थैंक यू। और अभी आपसे मैंने एक बड़ी प्यारी बात भी शेयर करनी है। अच्छा कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। हमारे पास साथ मिशी भी आ चुकी हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया, वंस मिशी कम्स ऑन द सेट कलर भी ऐड हो जाता है, लाइफ भी ऐड हो जाती है, एनर्जी भी आ जाती है। एंड मैं शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अब आप चारों आ चुकी हैं। वैसे आ चुकी हैं, 4 ख़वातीन हैं, मेरी खैर नहीं है, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी रिलीव कि आई हैव 4 ब्यूटिफुल एंकर पर्सन्स एंड वेरी गुड कैलिबर एंकर पर्सन्स एज वेल सिटिंग विद मी। अच्छी कंपनी अब मुझे मिल चुकी है, लेकिन अफसोस से ये कब कहना पड़ा है, अफसोस से तो नहीं कहना पड़ा, क्योंकि अब जो मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ही इज़ गोइंग टू बी टेकिंग ओवर द शो। एंड मैं बताता हुआ चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि मिशी खान अपने शोज़ किया करेंगी रमज़ान शादमान के थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। एंड रिदा इमरान करेंगी अपना शो इतवार के रोज़ शाम को 4:30 बजे। रिदा इमरान के साथ कौन करेंगे प्रोग्राम्स, पहले उनकी आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि आज वो हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भेजा है एंड वो मैसेज चलाते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं, वो क्यों नहीं आ सके। और अगर वो आज इधर होते तो शायद मैं ये प्रोग्राम एंकर ना कर रहा होता, लेकिन आई एम सब्सटीट्यूटिंग फॉर हिम। चलें कोई बात नहीं, देखते हैं जी कौन करेंगे को एंकर रिदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शादमान की तमाम टीम को दिल की गहराइयों से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। केवी भाई थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से 11 सालों से रमज़ान की ट्रांसमिशन में या कोई ऐसा स्पेशल इवेंट जब होता है तो मैं K2 टीवी का हमेशा हिस्सा रहता हूँ, और जब भी कोई इसका पहला प्रोग्राम होता है तो मैं लाजमी मतलब उसका हिस्सा होता हूँ। इस दफ़ा जो है मतलब मैं सेट पर तो हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो कॉल के ज़रिए मैं हिस्सा बन रहा हूँ रमज़ान शादमान के हवाले से। तो कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ पाया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि मैं आने वाले 1-2 वीक में जो है वो ज्वाइन कर लूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर पेश करें तो रमज़ान की इस ट्रांसमिशन को, रमज़ान शादमान को हम सब मिलकर लेकर चलें। और मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि बरकतों से, रहमतों से पुरनूर ये महीना जो है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये आपने नहीं सोचना है, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह
मैं आ रहा हूँ और जल्दी ज्वाइन करूँगा। महीना जो है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये आपने नहीं सोचना है, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ और जल्दी ज्वाइन करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, खुश रहिए, सलामत रहिए और इस ट्रांसमिशन को लेके चलते रहिए। परवेज भाई को मैंने लास्ट मोमेंट पे बॉदर कर दिया, लेकिन आरिफ महमूद काजी जो करेंगे इतवार के रोज़ को एंकर रिदा इमरान के साथ, जब ये मैसेज वो बोल रहे थे तो रिदा थोड़ी देर के लिए शॉक में चलेगी, घबरा गई कि ये क्या कह रहे हैं। एक दो वीक नहीं होंगे रिदा के साथ। ये रिदा आप मुझे मौका दें, मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा आई एम गोइंग टू सेटल दिस इशू। कोई 1-2 वीक वाला मजाक नहीं है। इंशाल्लाह इस इतवार को आरिफ भाई आएंगे, मेक श्योर कि वो आ जिस हालत में भी हो वो आएंगे। ये खतरनाक बात है, ये वो सोचते हैं इस बारे में क्योंकि जहां वो मसरूफ है उनकी मसरूफियत इंशाल्लाह इस इतवार तक खत्म हो जाएगी। आई विल मेक श्योर, बेशक मुझे पानी डालना पड़े, लेकिन आरिफ भाई होंगे इतवार के रोज रिदा इमरान के साथ, मिशी खान होंगी जुमरात, जुम्मा और हफ्ता, रमज़ान शादमान को एंकर करेंगी। एंड मिशी, वाइल आई वाज डूइंग दिस प्रोग्राम, जब मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम तो मेरी उधर नज़र पड़ी, मेरे लिए बड़ा अननेचुरल था कि आप वहाँ नहीं हैं, बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू सीइंग यू बिहाइंड दैट काउंटर। एंड माशाल्लाह यू आर अ वेरी गुड शेफ। अहमद की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, अमाद की मौजूदगी में भी नहीं मैं ना मुझे ये तो माशाल्लाह से ट्रेंड शेफ़ है, मैं तो शेफ़ नहीं कहूँगी, मैं ये कि मैं खुद बहुत शौकीन हूँ ना खाने की, तो जब मैं बना रही होती हूँ तो मैं उससे इंटरेस्ट से, क्योंकि मुझे खुद भी खाना होता है। स्क्रीन पे भी नजर आता है कि आप वो एंजॉय कर रही होती हैं, ऑल दैट क्रिएटिविटी दैट इज गोइंग इनसाइड। आपको पता होता है कि इसके बाद जब मैं ये खाऊंगी बिल्कुल तो बड़ा मजा आने वाला है, और तो उसके अंदर वो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमाद भी हैं, ये भी एक कुकिंग शो करते रहे, ये भी अपनी इनकी एक स्टाइल है, बड़ा अच्छा कुक करते हैं। एंड वो तो देखिए ना उनका वो गाउन शाउन जो पहना हुआ है उन्होंने, है मजा लग रहा है, बड़े मजे की डिशेस बन रही हैं आज इंशाल्लाह। अमाद कुक करते हैं या पकाते हैं? अच्छा, वो उनकी नाइट ड्यूटी है पकाना नाइट, वो मैं जानता हूँ, कुकिंग सुबह की वो साथ साथ है। अच्छा, बताते हुए चले कि जो पूरी टीम है आरिफ भाई की, रिदा की और अमाद की, ये तीनों आया करेंगे संडे के रोज। एंड अहमद शेर जिनका साथ देंगे, मिशी ऑब्वियसली आपको तो साथ की जरूरत नहीं है, मैं वी विल बी हियर टू असिस्ट यू टू ईट व्हाटएवर यू मेक, बट अहमद शेर किनका साथ देंगे उनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए चलते हैं। K2 टेलीविजन के न्यू फैमिली मेम्बर हैं जी, न्यू इंडक्शन है, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी करना चाहेंगे। एंड पाकिस्तान का ऑब्वियसली बहुत नुमाया नाम है, KP का भी बहुत नुमाया नाम है, काफ़ी अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो शोबिस इंडस्ट्री उसके अंदर मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। एंड K2 टेलीविजन का न्यू इंडक्शन है, रमज़ान शादमान को एंकर किया करेंगे पीर, मंगल और बुध को। मैं बुलवाता हुआ चलूं अरबाज खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरबाज? ठीक ठाक, हम दोनों सैनिटाइज हैं, कोई मसला नहीं। बैठिए प्लीज, दिस इज योर सीट फॉर टुडे। एंड मैं जान के 5 सीट्स का ही हमने बंदोबस्त किया था ताकि अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर सकें। अरबाज भाई, आज आपका दिन भी है और आज आपकी एंकरिंग भी है और आज आपका पहला दिन है K2 टेलीविज़न के साथ, और रमज़ान शादमान को एंकरिंग करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद, और K2 टीवी की जो रमज़ान ट्रांसमिशन है रमज़ान शादमान में, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है जी माशाल्लाह, और फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरेक्शन होगा, तो मेरी ये कोशिश है कि मेरा जो साथ है मेरे व्यूवर्स के साथ वो एक बड़ा यादगार रहे, और बड़ा एक कुछ हम ऐसे यादगार लम्हात छोड़ जाएं कि आने वाले वक्त में फिर हम उसको दोबारा मेमोराइज कर सकें इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पूरी टीम है मेरे साथ वो बहुत कोऑपरेट करेगी और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इंशाल्लाह जी, हमारी भी यही उम्मीद है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो पूरी ट्रांसमिशन है रमज़ान शादमान की इसी तरीके से चले, क्योंकि इसके अंदर बहुत खूबसूरत वैरायटी भी है, इसके अंदर बहुत खूबसूरत और केपेबल एंकर्स भी एंकर कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत खूबसूरत मेहमानों से भी मिलने को मिलेगा, और साथ साथ कुकिंग भी बहुत अच्छी इंशाल्लाह उम्मीद है। मेरा मतलब आज तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन ये भी साथ साथ चलेगा। प्रोग्राम में हमने लेना एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद अरबाज भाई आई विल बी हैंडिंग ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू यू,
एंड यूर इन द अरीना ऑन योर ओन नाउ, एंड आप हैंडल करेंगे इस ट्रांसमिशन को. बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड वंस अगेन वेलकम टू AVT चैनल, वेलकम टू K2 टेलीविजन एज वेल. थैंक यू सो मच. अरबाज भाई के लिए जी बिल्कुल. ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान शादमान में हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा. वक्फे से वापस आने के बाद आप देख सकेंगे रमज़ान शादमान विद अरबाज खान.